आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, अ तथा ब, दो खंड दिए गए हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया है उत्पादक। ठीक है, तो देखते हैं सर्वप्रथम कि उत्पादक होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उत्पादक। दोस्तों, उत्पादक वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कि दोस्तों, उत्पादक उन जीवों को कहा गया है कि जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान फिर यह क्या करते हैं? यह भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है हरे पादप। क्या होते हैं? हरे पादप या हरे पेड़ पौधे। अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। उत्पादक के आगे शाकाहारी, दूसरा है मिट्टी, वायु, प्रकाश, तथा उसके बाद है सांप, लोमड़ी, फिर है जीवाणु, फिर है हरे पेड़ पौधे। यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उत्पादक क्या है? हरे पेड़ पौधे। तो हम लिख लेते हैं कि ई। अब हम देखते हैं कि आगे दिया गया है अपघटक। दोस्तों, अपघटक क्या होते हैं? हम पहले समझ लेते हैं कि अपघटक जो होते हैं, क्या होते हैं? अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीवों को कहा गया है जो मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि सड़े गले पदार्थ और इसके अतिरिक्त जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जीवाणु तथा कवक। ठीक है, यह क्या है? यह एक प्रकार के अपघटक के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है ब खंड में। तो शाकाहारी, मिट्टी, वायु, प्रकाश, सांप, लोमड़ी, उसके बाद जीवाणु। तो यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी, यानी कि जीवाणु। अब हम देखते हैं हमें दिया गया है तीसरा अकार्बनिक पदार्थ। दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कि वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है। शाकाहारी, मिट्टी, वायु, प्रकाश, उसके बाद दिया गया है सांप, लोमड़ी, फिर जीवाणु, हरे पेड़ पौधे, फिर दिया गया है नाइट्रोजन। तो दोस्तों, नाइट्रोजन हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या है? एफ होगा। अब हम देखते हैं कि चौथा दिया गया है प्रथम उपभोक्ता। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि प्रथम उपभोक्ता सर्वप्रथम होता क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार के हमने देखा कि जो उत्पादक होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो उत्पादक का उपभोग करता है, ठीक है, जो जीव उत्पादक का उपभोग करता है, जो जीव उत्पादक को खाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रथम उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के लिए खरगोश। खरगोश क्या करता है? पेड़ पौधे को खाता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। और खरगोश जो होता है एक प्रकार का शाकाहारी जीव के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है वह है स्टार्टिंग में दे रखा दोस्तों ब खंड में शाकाहारी। ठीक है, तो यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि प्रथम उपभोक्ता क्या है? यानी कि शाकाहारी। अब हम देखते हैं पांचवा दिया गया है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो द्वितीय उपभोक्ता का उपभोग करेगा उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम आता है पौधे। पौधे क्या है? उत्पादक है। फिर उसको कौन खाता है? कीट। कीट क्या है? प्रथम उपभोक्ता। उसी प्रकार जो इस कीट को खाएगा वह द्वितीयक उपभोक्ता। उसी प्रकार जो मेंढक को खाएगा वह तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि सर्प जो है वह तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहला है शाकाहारी, फिर है मिट्टी, वायु, प्रकाश, फिर है सांप, लोमड़ी। तो यह सही होता है इसके अंतर्गत। तो हम लिख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा सही वह होगा सी, ब खंड का सी। अब हम देखते हैं अजैविक घटक। दोस्तों, पारितंत्र जो होता है दो घटकों के मिलकर बना होता है। ठीक है, जैव घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक वह घटक होते हैं जैसे कि मृदा, वायु, यह सब क्या है? यह सब अजैव, इनमें जीव नहीं है, जिसके कारण इसे अजैविक घटक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ब खंड में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है मिट्टी, वायु, प्रकाश। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो हम लिखते हैं कि बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो सही जोड़ी होती है यह सिद्ध हुई। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।